डालते ही इस शरीर का कोई काम नहीं रह जाता है। ऐसी स्थितियों में आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्यों अब आपको लगता है कि ये शरीर आपका है? आपने क्यों ये मान लिया है? कहीं ना कहीं आपको ये भ्रम है, इल्यूजन पैदा किया जा रहा है आपके शरीर में। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी ग्रेविटी थोड़ी सी भी अगर बिखर जाए तो आपका माइंड, हार्ट, बॉडी के बीच में जो इम्बैलेंस होते ही आपका कम्युनिकेशन में इम्बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से हमें भी यह सोचने की जरूरत है कि खुदा हर जगह अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, और हमें दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो या बड़े स्पिरिचुअल गुरु हों या बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हो, वो तो इंसान को सबसे बड़े अदीम मानते हैं, वो कद्र करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। और सच्चाई यही है, जीवन का जो अस्तित्व है वो इंसान की वजह से है। यूरोप में चले जाओ, कश्मीर में चला जाओ, पंजाब में चले जाओ, या दुनिया के किसी भी कश्मीर और कन्याकुमारी से लेकर आप किसी भी देश में चले जाओगे, सच्चाई यही है। ऐसी स्थितियों में हमें तैयार रहने की जरूरत है। ये परमेश्वर हमें ऐसे नहीं आते, हमें उसके साथ बिल्कुल मन का शुद्धिकरण करना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है कि आपको ये हमारा जीवन ये शाश्वत नहीं है? हम अमर होने के लिए नहीं आए हैं, अमर होने के लिए बार बार कर्मों, इसके लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम भले ही अनेक नामों से पुकार सकते हैं, और इसको शुद्धिकरण करने के लिए इसकी तपस्या करनी पड़ती है। और इस तपस्वी होने के लिए हमें अपने मन की शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। आप खुद समझो, इस धरा पर रहने के लिए हम भले ही जीवन में हर तरह के विद्यमान हैं, भले हम पढ़ लिख रहे हैं, हम दुनिया के चाहे भी जिस भी कोने में हो, सच्चाई यही है कि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे कर्मों का हिसाब होगा, हमें अपने मन और शुद्धिकरण का हिसाब करना होगा, हमें सच्चाई, और वही हमारी शाश्वत होगी। और सत्य की जब गिनती की जाएगी तो आपकी झोली में वो सत्य ही आएगा, यानी कर्म ही आएंगे। आपने कितने अच्छे कर्मों का आपने लोगों के साथ व्यवहार किया, अगर आपके वो व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, जिसके लिए हार्ट और माइंड और बॉडी का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास ये फिजिकल बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में हमें खुदा, वाहेगुरु, प्रभु या दुनिया में जितने भी नाम से आप पुकार लो, ऐसी स्थितियों में हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और बार बार कोशिश करो कि आप अच्छे कर्म करो, छोटा हो बड़ा हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जन्म से ईश्वर नहीं होता, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। क्यों ऐसा लगता? हमने तो ये सब आडंबर बनाए हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा। हकीकत तो यही है, ईश्वर का जो करिश्मा होती है वो कोई नहीं जानता। नहीं तो फिर एक गरीब के घर में कोई विद्वान पैदा नहीं होता। अगर कलाम लिखना है तो उसके इशारे से लिख सकते हो आप। ऐसी स्थितियों में हमें ऐसे कंडीशन में हमें तैयार होना चाहिए। मेरे देशवासियों, हम भारत में जरूर रहते हैं। भारत एक ऐसी धरती है, दुनिया के तमाम लोग आए और
उन्होंने इसलिए उन्होंने राज किया कि हम में टॉलरेंस था। अगर हम में टॉलरेंस नहीं होता, और हम सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं, हम में जो टॉलरेंस है, पूरी दुनिया हमें मानती है। ये बुद्ध की धरती है, ये वाहे गुरु की धरती है, ये खुदा की धरती है। हम कभी भी इनटॉलरेंस नहीं थे। ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है। हम नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, और हमारा सत्य और अहिंसा हमारा आखिरी और अंतिम ये सच्चाई है। और खुदा के बिना, अल्लाह के बिना, वाहेगुरु के बिना, प्रभु श्री राम के बिना ये जीवन का अंतिम और आखिरी ये लकीर है। ये जो आप इस देश में जो रह रहे हो, इसमें हजारों भाषाएं हैं। इसके बावजूद भी आप देखो, हम धर्म, जाति और क्षेत्र नाम पर बार बार तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये अंतिम सच्चाई नहीं है। आप सोचो, जीवन के हम कितने क्षणिक जीवन में रह रहे हैं, और इस क्षण में हमें इस धरती और इस धरा को, इस पावन धारा को छोड़ के जाना है। आप भले ही एशिया महादेश में रहो, या दक्षिण प्रदेश में रहो, या आप यूरोप के विकसित देशों में रहो, ये आइडियोलॉजिकल यानी ये विचारधारा की जो लड़ाई है, इसके होने के हिसाब से देना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो। कर्म ही हमारा मूल्य है, कर्म ही हमारा फंडामेंटल है, कर्म ही हमारा बेसिक रिसर्च है। क्योंकि आप जो कर्म करते हैं ना, वो अंतिम सच्चाई है मेरे। इसीलिए आपको इस वैल्यू को समझना पड़ेगा। धन्यवाद आपसे।